हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे क्रैंक बार के बारे में। ठीक है, हम स्ट्रक्चर में क्रैंक बार क्यों यूज़ करते हैं और हमें उससे क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्रैंक बार की हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे इसमें ये हमारी स्लैब है, ठीक है, इसमें हमारा वर्टिकल लोड आएगा। तो ये वाला जो बॉटम रेनफोर्समेंट है, इस पे हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा और ये क्रैंक क्रैंक वाले पोर्शन पे हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे एडवांटेज क्या होता है इसमें क्रैंक बार यूज़ करने से कि हमारा एक ही रेनफोर्समेंट से हम पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों को रजिस्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर में हम स्टील क्यों यूज करते हैं। ठीक है, किसी स्ट्रक्चर में हमारा जहाँ भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है वहाँ पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो क्रैंक बार का सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है कि हमारा इसमें जो रेनफोर्समेंट का हमारा वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि ये एक ही स्टील से हमारा दोनों बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर लेता है। ठीक है, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट भी हमारी सेव हो जाती है। ठीक है, और जो इकोनॉमिकल यूज ऑफ इसमें हमारा इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्टील भी हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो इसमें जो एंड पे हमारा यहाँ पे जो हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा ये भी हमारा रजिस्ट करता है। ठीक है, अब जब आप साइड पे इसको क्रैंक बार को जब यूज करोगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जो क्रैंक बार है जो हमारा हम उन अल्टरनेट बार को ही क्रैंक करेंगे। जैसे कि अगर हमने इस डायरेक्शन में अगर एक बार को क्रैंक किया हुआ है तो इसके उधर से अपोजिट वाला है उसी डायरेक्शन पे अपोजिट में उसको क्रैंक करेंगे। ठीक है, और इसका स्लोप जो हमारा 1/10 होता है। ठीक है, और क्रैंक लेंथ मिनिमम हमारी 300 होनी चाहिए। ठीक है, और जो एंगल ऑफ क्रैंक है ये वाला ये हमारा बीम की डेप्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रैंक बार की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। ये एक हमारे रेनफोर्समेंट बार है। ठीक है, आपको इसमें जो डाटा गिवन होगा वो क्लियर स्पैन दिया होगा। ठीक है, स्लैब थिकनेस दी होगी, क्लियर कवर हमें पता ही है स्लैब में 25 होता है, डाया दिया हुआ है और डेवलपमेंट लेंथ हमें दी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कटिंग लेंथ का इसमें कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर स्पैन ये हो गया हमारा क्लियर स्पैन प्लस 2 नोज है डेवलपमेंट लेंथ का, ये हमारी होगी LD, ये यहाँ से यहाँ तक और एक इधर से यहाँ तक, दो ये हो गया, प्लस 2 नोज ऑफ एक्स्ट्रा क्रैंक लेंथ, ये होगी हमारी एक्स्ट्रा क्रैंक लेंथ। यहाँ पे ये वाली अभी आपको मैं बताऊंगा, बहुत से लोग इसको प्लस करना भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 90 डिग्री के दो हमारे ये बैंड हैं, इनको माइनस करेंगे। ठीक है, और एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, और हमारे चार हैं 45 के, ये रहा 1 2 3 4, इनको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन हमारा होता है एक्स्ट्रा क्रैंक लेंथ, जो बहुत से लोग इसमें ऐड करना भूल जाते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की होती है, साइड AB और साइड BC ये दिया हुआ है। ठीक है, D हमें दिया हुआ है, ये स्लैब थिकनेस। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू पता है, ये दोनों साइड बराबर है तो D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ गई हमारी √2। ठीक है, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.42D। ठीक है, हमें ये वैल्यू यहाँ पे नहीं डालनी है, अब मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, हमें जो एक्स्ट्रा क्रैक लेंथ है वो हमारी है साइड AC से साइड BC हम माइनस करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा क्रैक लेंथ है हमारी, इसमें से जो साइड AC में से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारी एक्स्ट्रा क्रैक लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये वाली तो हमने पहले ही ऐड कर ली थी। ठीक है, ये हमने क्लियर स्पैन में ऐड कर लिया था। ठीक है, अब हमें ये वाली लेंथ और ऐड करनी है उसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो साइड BC की वैल्यू हमें पता ही है D है। ठीक है, साइड AC की मैंने भी कैलकुलेट कर ली तो 0.42D हो गया, और ये D हमें वहाँ से क्लियर कवर जो स्लैब का जो है हमारा ये क्लियर कवर दो हमारे माइनस हो जाएंगे, प्लस एक हमारा डाया इसमें माइनस हो जाएगा जो भी हमारा रेनफोर्समेंट होगा, तो वहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। उसको कटिंग लेंथ पे हम पुट कर देंगे, हमारा क्लियर स्पैन दिया ही हुआ है 3500। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया हमारा LD दिया होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद ये 0.42D क्रैक लेंथ माइनस 290 डिग्री बैंड और -42, यहाँ से ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई क्रैंक बार की। ठीक,